अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो टॉपिक है ना वो हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है। यूके में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, अफोर्डेबल है, जिसकी फीस भी बहुत हाई ना हो और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी भी हो। सो मैंने आपके लिए टॉप 10 यूनिवर्सिटीज निकाली हैं। अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ। जब मैंने ये यूनिवर्सिटीज ढूंढी आप लोग के लिए तो मैंने इसमें दो बातें ध्यान में रखी थी। एक अफोर्डेबिलिटी, दूसरा ये कि वो यूनिवर्सिटी किसी बड़े टाउन, किसी बड़े सिटी के इर्द गिर्द हो ताकि आपको इजीली जॉब मिल सके। अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो मैंने ये देखा कि यार फीस अफोर्डेबल हो, इकोनॉमिकल हो वो फीस, और जहाँ पे वो हो यूनिवर्सिटी, वो शहर लिविंग एक्सपेंसिव के हिसाब से ज़्यादा महंगा ना हो, और बड़े टाउन के करीब इसलिए होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की ताकि आपको जॉब इजीली मिल सके। आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ते हुए हैं और आप जॉब करना चाहते हैं साथ, तो सोचें अगर आप जिस दिन आपका क्लास है उसी दिन अगर आपकी जॉब का भी डे है तो आप 2 घंटा 3 घंटा ट्रैवल करके नहीं जा सकते। अगर जा भी सकते हैं तो यू विल बी हेल टाइड बाय द एंड ऑफ द डे। तो इससे ये होता है कि अगर आप करीब करीब होते हैं यूनिवर्सिटी के, उससे ये होता है कि आपके ना कॉस्ट बच जाती है ट्रैवलिंग की ज़्यादा, ठीक है। दूसरी बात आपका टाइम बच जाता है। तो इस बात को फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए ना मैंने देखा था कि बड़ी सिटी से करीब। दूसरी बात है अगर अक्टूबर के इनटेक में आप आ रहे हैं और आप अपने डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा कि वो करीबी किसी बड़े शहर में जॉब कर ले, बजाय इसके कि वो 3-3 4-6 घंटे ट्रैवल करके जाएं और फिर जॉब करें। चीप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके आप फीस तो थोड़ी बचा लेते हैं, लेकिन वही पैसा आप ट्रैवलिंग पे लगा देते हैं। घर से जाएं पहले टाउन तक बस में, बस के पैसे दें, फिर आप जाएं आगे ट्रेन पकड़ के, तो आपको हिसाब किताब वहीं पड़ जाता है एट द एंड ऑफ द डे। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटीज का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, बस ये रैंडम मैं आपको बता रही हूँ। कोई ऐसा नहीं कि पहली है तो फीस कम है और लास्ट है तो फीस ज़्यादा है। खैर, हमारे पास जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। एज पर गार्डियन इसकी रैंकिंग 84th है, विच इज़ वेरी गुड रैंकिंग, अंडर 100 में आ रही है। एवरेज जो इसकी अंडर ग्रेजुएट की फीस है या पोस्ट ग्रेजुएट की फीस है, दोनों की फीस 12,500 है। और जो मैं आपको ये फीसेस बता रही हूँ ये सन 2023 और सन 2024 के लिए वैलिड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अक्टूबर इनटेक के लिए और जनवरी इनटेक के लिए इनके एडमिशन्स ओपन है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपने रेलिवेंट कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, उससे अच्छी बात यह है कि आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स ऑफर करते हैं, मतलब ये इंस्टॉलमेंट वगैरह पे ना आपसे एग्री कर जाते हैं अगर आप इनको ईमेल्स वगैरह करें, कन्वेंस करें। अच्छा, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से ऑफर अप टू 6,000 पाउंड स्कॉलरशिप। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट सेम यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो ये आपको लोकल्स वाली फीस चार्ज करते हैं जो ये अपने लोकल से ले रहे हैं, वरना इंटरनेशनल फीस हमेशा हायर होती है लोकल से। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि यूके में ग्रेजुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम 3 साल का होता है, मास्टर्स 1 साल का होता है। जो मैंने आपको फीसेस बताई हैं ये पर ईयर की फीस है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आप इजीली अपने अकोमोडेशन मैनचेस्टर में रख सकते हैं। मास्टर्स के जो कोर्सेज होते हैं हार्डली 2 से 3 दिन होते हैं, तो आप अपनी क्लासेस लेने लिवरपूल जा सकते हैं। ट्रेन के थ्रू बहुत आसानी से जाया जा सकता है और अपना काम भी आप मैनचेस्टर में रह के कर सकते हैं। जो हमारे पास सेकंड यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर के अंदर ही है। चेस्टर से मैनचेस्टर का फासला जो है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी ब्रेडफोर्ड से भी करीब है, हार्डली 1 से 1.5 घंटा ही लगता है, और ये यूनिवर्सिटी लीड्स से भी करीब है। सो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लीड्स में भी हो सकती हैं, ब्रेडफोर्ड में भी हो सकती हैं और मैनचेस्टर में भी हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसकी जो गार्डियन की रेटिंग है वो 81 है। अच्छा, उसके अलावा जो इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट की एवरेज कॉस्ट कोर्स की वो है 13,450 पाउंड, और जो एवरेज पोस्ट ग्रेजुएट फीस है वो है 14,250 पाउंड। अगर आपने इसी यूनि से ग्रेजुएशन किया हुआ है ना तो ये आपको मास्टर्स में स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में ना मेडिसिन से रिलेटेड कोर्सेज, हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज, बिजनेस से एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज काफ़ी अच्छे ऑफर होते हैं। अगर आप इन फील्ड्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो 3rd नंबर पे यूनिवर्सिटी आ रही है वो है लीड्स पैकेट यूनिवर्सिटी। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। गार्डियन की इसकी रेटिंग है 109 विद इन यूके। अच्छा, ये यूनी है ना, ये है ब्रेडफोर्ड और यॉर्क से हार्डली 30 मिनट्स की ड्राइव पर, और मैनचेस्टर से आई थिंक 1 घंटे की ड्राइव है इसकी। तो मतलब ये अगर आपको लीड्स में काम नहीं मिल रहा या अकोमोडेशन नहीं मिल पा रही तो आप यॉर्क और ब्रेडफोर्ड की तरफ भी जा सकते हैं। इसकी जो एवरेज अंडर ग्रेजुएट की फीस है वो है 9,250 पाउंड और पोस्ट ग्रेजुएट की फीस है 14,000 पाउंड। प्लस दे ऑफर स्कॉलरशिप्स एज वेल। स्कॉलरशिप अप टू 2,000 पाउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलती है डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी का ना मैंने सुना है MBA काफ़ी अच्छा है, इनके हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज भी अच्छे हैं और मीडिया रिलेटेड स्पेशली इनके कोर्स अच्छे हैं, लाइक MA स्क्रीन राइटिंग हो गया, MA म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह हो गया। अगर आपको इन फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अप टू 4,000 पाउंड ये स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कोर्स।
नेक्स्ट हमारे पास आती है टी साइट यूनिवर्सिटी, इट्स इन मिडिल ब्रो। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग गार्डियन की है 68। इस यूनि की अंडर ग्रेजुएट की जो एवरेज फीस है वो है 15,000 पाउंड और सेम ही पोस्ट ग्रेजुएट की है 15,000 पाउंड। बट ये स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं अप टू 1,500 पाउंड टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अभी इस वक्त यूनिवर्सिटी में जनवरी की इनटेक्स ओपन है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इनकी इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी है। ये अपने डिफरेंट कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट भी ऑफर करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो ये आपको प्लेसमेंट देते हैं। उससे ये होता है कि आपको ब्रिटिश लोकल कंपनीज का भी एक्सपीरियंस आ जाता है, जो कि ऐड करता है आपकी CV में वैल्यू। अच्छा, जो इसके नियर बाय सिटीज़ हैं वो है लीड्स, यॉर्क एंड ब्रेडफोर्ड। मैनचेस्टर इससे 2 घंटे के फासले पे और बर्मिंघम इससे आई थिंक 3+ आवर्स पर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसकी गार्डियन की 115 रैंकिंग है, विच इज़ नॉट सो बैड। जहाँ पे लोग 150 और 200 रैंकिंग पे जाके भी एडमिशन लेते हैं तो इट्स नॉट सो बैड, बट इसके कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल हैं। जो इनकी अंडर ग्रेजुएट की फीस है वो ऑन एवरेज इनकी है 12,000 पाउंड और जो पोस्ट ग्रेजुएट की फीस है वो है 12,500 पाउंड ऑन एवरेज। इस यूनिवर्सिटी में टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज, एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड मास्टर्स करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कोर्सेज में। क्योंकि ये नॉर्थ साइड पे तो लीड्स, ब्रेडफोर्ड, यॉर्क, मैनचेस्टर वगैरह आपके इर्द गिर्द है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, अकोमोडेशन काफ़ी सस्ती है, खाना पीना भी काफ़ी चीप है। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। ये यूनिवर्सिटी न्यूटन के अंदर है और ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इसकी 98 रैंकिंग है यूके के अंदर एज पर गार्डियन। इस यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट की एवरेज फीस है 13,500 एंड पोस्ट ग्रेजुएट की है 14,600। MBA वर्ग की कोर्स फीस थोड़ी हाई है। इस यूनिवर्सिटी में इस वक्त कुछ सब्जेक्ट्स में अक्टूबर में एडमिशन ओपन हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, जाके अपना सब्जेक्ट डाल के देख सकते हैं कि अगर अक्टूबर में एडमिशन हो रहे नहीं हो रहे, वह नेक्स्ट जून 2023 में एडमिशन है नेक्स्ट। अच्छा, ल्यूटन के नियर बाय जो बिगेस्ट सिटी आता है ना वो है लंदन। लंदन जो है आपके पास ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट्स 1 आवर 10 मिनट्स की ड्राइव पे पड़ता है, डिपेंड करता है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, बट इट्स नॉट बैड। अगर आप ल्यूटन में पढ़ रहे हैं, 3 दिन के लिए आप ल्यूटन में कोर्स कर रहे हैं तो आप जॉब कर सकते हैं जाके लंदन साइड पर। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी अप टू 4,000 पाउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती है, डिपेंड्स कि आपका कोर्स कौन सा है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास है यॉर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी। इसका कैंपस लंदन के अंदर भी है और यॉर्क के अंदर भी है। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसकी गार्जियन के अकॉर्डिंगली रैंकिंग 77 है, यॉर्कशायर में इसकी रैंकिंग 7 है। इनकी एवरेज अंडर ग्रेजुएट की फीस है 13,000 पाउंड और पोस्ट ग्रेजुएट की फीस है 10,500 पाउंड। इनके यहाँ IT से रिलेटेड कोर्सेज और कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। सिंस इनका कैंपस लंदन के अंदर भी है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस डिफरेंट सिटीज़ में होता है, लेकिन लंदन साइड पे कैंपस में फ़ीस थोड़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। अगर आप लंदन साइड पे अप्लाई करें तो मेक श्योर कीजिएगा फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कर लें, क्योंकि अगर आप यॉर्क में देख रहे हैं और लंदन में जाके अप्लाई कर दें तो फीस आपको चेंज मिलेगी वहाँ पर। स्टिल यू कैन अवेल 5% डिस्काउंट अगर आप फुल पेमेंट करते हैं अपनी फ़ीस की, और अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें तो 2,500 पाउंड आपको स्कॉलरशिप देते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर। ये यूनिवर्सिटी लंदन से ऑलमोस्ट 50 to 1 आवर की ड्राइव पे दूर है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो आप पर हेडफोर्डशायर में सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं और आप जॉब कर सकते हैं लंदन साइड पे आके। इट्स अगेन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी और इसकी गार्डियन के अकॉर्डिंगली रैंकिंग है 74th। एवरेज अंडर ग्रेजुएट की फीस है 14,750 एंड पोस्ट ग्रेजुएट की फीस है 15,450। बट दे डू ऑफर स्कॉलरशिप्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सो आपकी फ़ीस आसानी से नीचे जा सकती है। ये ऑफर करते हैं अप टू 3,000 पाउंड स्कॉलरशिप टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट। अच्छा, इनकी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस काफ़ी फेमस है अपनी स्टडीज़ के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं। हमारे पास सेकंड लास्ट यूनिवर्सिटी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड। इट्स अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी। एज पर गार्डियन इसकी रैंकिंग है 89th इन द UK। इनकी एवरेज अंडर ग्रेजुएट की जो फीस है वो है 15,120 पाउंड और जो पोस्ट ग्रेजुएट की फीस है वो है 15,720 पाउंड। आई नो सेल्फर्ड इज बिट एक्सपेंसिव, बट सेल्फर्ड डज ऑफर स्कॉलरशिप्स अप टू 5,000 पाउंड फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सेल्फर्ड में मेरे भाई ने एडमिशन लिया था, उसको 3,500 पाउंड की स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी यहाँ पर, बट हो सकता है कि आपको 5,000 पाउंड की पूरी स्कॉलरशिप ऑफर हो जाए। डिपेंड्स कि आपका कोर्स क्या, डिपेंड्स कि आपके लास्ट ग्रेड क्या आए थे। सो जो मेरे भाई की फाइनल फीस बनी थी वो आई थिंक 12,200 बनी थी और 12,300 बनी थी। सेल्फर्ड में बिजनेस के कोर्सेज, आर्ट्स के कोर्सेज, मैनेजमेंट के कोर्सेज और स्पेशली मेडिसिन के कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड की लोकेशन है ना, डेट्स अ प्राइम लोकेशन, मतलब हार्डली 5 से 10 मिनट के फासले पे ना आपके पास सिटी सेंटर है, और जितने सिटी सेंटर के नज़दीक यूनिवर्सिटी होती है ना वहाँ पे उतने ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं जॉब्स मिलने के। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट यूनिवर्सिटी आती है ना वो है यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड। इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये संडरलैंड के अंदर है। अच्छा, इसकी गार्डियन की रैंकिंग है 50th और इसके जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो 12,000 पाउंड के हैं ऑन एवरेज, और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो 14,000 पाउंड के ऑन एवरेज। ये
बड़े सिटी से थोड़ी सी दूर है, लेकिन इसको ऐड करने का पर्पस ये था कि इसके कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, जो इसके करीब सबसे बिगेस्ट टाउन लगता है ना वो लीड्स का लगता है। ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट पे लगता है, डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितनी है। लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, वर्थ करती है इतना ट्रैवल करना। बाकी जनाब, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट की यूनिवर्सिटी अच्छी से अच्छी आपके लिए निकालूँ, अफोर्डेबल हो, जो टाउन के करीब हो, जहाँ पे अकोमोडेशन चीप पड़े आपको, जहाँ पे आपको अपने एशियन कम्युनिटीज़ भी मिलें। बाकी देखें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। किसी पे आप रिलाई ना करें। आप आइडिया ले सकते हैं, बट रिसर्च आपने अपनी खुद करनी है अल्टीमेटली। यूनिवर्सिटी की लोकेशन चेक करें, ट्रांसपोर्टेशन के लिंक चेक करें, अकोमोडेशन चेक करें, इर्द गिर्द अपनी कम्युनिटी चेक करें वहाँ पे। बाकी मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक है आप सब के लिए, अगर आप सब इस इनटेक में अप्लाई करने वाले हैं अक्टूबर के, या अब जनवरी के इनटेक में अप्लाई करने वाले हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, जनवरी के बाद आप अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकेंगे। सो अगर आप लाना चाहते हैं तो यू हैव टू रिसर्च फॉर दोस्त यूनिवर्सिटीज़ जो अक्टूबर में आपको इनटेक दे रही हैं, ताकि आप डिपेंडेंट्स ला सकें अपने यहाँ पर। चलिए जनाब, आज के व्लॉग बस यही एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का व्लॉग बहुत मेहनत से बनाया था मैंने, आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे ना लाखों मेरा खून बढ़ा देता है। तो खैर जनाब, अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब। बाकी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।